हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअल में पीएचपी के अंदर कंपैरिजन ऑपरेटर कैसे यूज किया जाता है। तो पीएचपी में कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। यहाँ पीएचपी में अवेलेबल कंपैरिजन ऑपरेटर की लिस्ट है। तो अब चलो हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर। सो ये ऑपरेटर चेक करता है कि दो वैल्यू इक्वल है या नहीं। देन आफ्टर ए आइडेंटिकल ऑपरेटर का यूज क्या है। तो ये ऑपरेटर चेक करता है कि दो वैल्यू इक्वल है और उनका डेटा टाइप भी सेम से। उसके बाद है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। सो ये ऑपरेटर चेक करता है कि दो वैल्यू इक्वल नहीं है। उसके बाद है नॉट आइडेंटिकल ऑपरेटर का यूज क्या होता है कि ये ऑपरेटर चेक करता है कि दो वैल्यू इक्वल नहीं है और उनका डेटा टाइप भी अलग है। उसके बाद आ रहा है ग्रेटर देन। सो ग्रेटर देन का यूज क्या होता है कि ये ऑपरेटर्स चेक करता है कि डॉलर ए और डॉलर बी से ग्रेटर है या नहीं। उसके बाद लेस देन की बात करें तो लेस देन ऑपरेटर्स चेक करता है कि डॉलर ए और डॉलर बी से लेस या है या नहीं। देन आफ्टर ए ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर। सो ये ऑपरेटर्स चेक करता है कि डॉलर ए और डॉलर बी से ग्रेटर या इक्वल है या नहीं। देन आफ्टर लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर। सो ये ऑपरेटर्स चेक करता है कि डॉलर ए और डॉलर बी से लेस या इक्वल है या नहीं। इसी तरह से हम सारे कंपैरिजन पीएचपी के ऑपरेटर्स जान सकते। तो ये ऑपरेटर पीएचपी में कंपैरिजंस के लिए यूज किए जाते हैं और इनका यूज करके आप दो वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं और कंडीशनल स्टेटमेंट भी आप यूज कर सकते हो। तो चलो अभी हम प्रैक्टिकल्स वन बाय वन चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो मेरे लोकल्स के अंदर मैंने यहाँ पे डायरेक्टरी ओपन्स कर दी है हमारी पीएचपी ट्यूटोरियल्स। और यहाँ पे मैं विजुअल्स के अंदर जा रहा हूँ और यहाँ पे आप देख रहे हो पीएचपी ट्यूटोरियल्स की यहाँ पे मेरी लिस्ट डायरेक्टरी है। तो यहाँ पे मैं एक नया फाइल्स क्रिएट करूंगा कंपेरिजन्स कंपेरिजन्स डॉट पीएचपी फाइल्स यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा। फर्स्ट एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट करूंगा पीएचपी टैग स्टार्ट। यहाँ से लूंगा डॉलर्स ए इक्वल टू टेंस की वैल्यू। देन आफ्टर यहाँ पे मैं यूज करूंगा डॉलर्स बी इक्वल टू टेंस। ओके, यहाँ पे आएगा सेमी कॉलम्स। तो यहाँ पे मैं अभी इको करके चेक करूंगा इको डॉलर्स ए इक्वल टू डॉलर्स बी। तो अभी इसका आउटपुट क्या आएगा हम चेक करते हैं। यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ पीएचपी ट्यूटोरियल्स। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कंपेरिजन्स डॉट पीएचपी फाइल्स को यहाँ पे मैं ओपन करूंगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे मेरे को ट्रू मिली है क्योंकि ये दोनों की जो है वैल्यूज है वो सेम से राइट। तो इसी से हमें यहाँ पे क्या मिली वैल्यू ट्रू मिली। अगर मैं मान लो यहाँ पे स्ट्रिंग करवा देता हूँ टेंस को अगर मैं स्ट्रिंग कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं इक्वल टू और एक ऐड कर देता हूँ। ओके, तो आइडेंटिकल ऑपरेटर्स इसको बोला जाता है। तो इसके अंदर हम क्या चेक मिलता है आउटपुट देखते हैं। देखो यहाँ पे मेरे को क्या मिला वैल्यू फॉल्स मिली क्योंकि इसका क्या है कि दोनों ही वैल्यू सेम ही है लेकिन उसका जो डेटा टाइप से वो स्ट्रिंग में चला गया। सो इसकी वजह से यहाँ पे मेरे को वैल्यू फॉल्स मिली यानी कि इको के अंदर मेरे को एम्प्टी स्ट्रिंग्स मिली। अगर वैल्यू अगर ट्रू होती है तो हमें वन ऑपरेटर्स मिलता है। अगर वैल्यू जो हमारी फॉल्स होती है तो यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग्स होगी राइट। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा सिंगल इन्वर्टर्स या तो डबल इन्वर्टर्स को यहाँ से मैं रिमूव कर दूंगा। तो अभी हम आउटपुट चेक करते। तो यहाँ पे वैल्यू मेरे को वन मिल रही है। क्यों वन मिल रही है क्योंकि यहाँ पे दोनों जो डेटा टाइप से दोनों डेटा टाइप भी सेम से और वैल्यू भी सेम से। तो इसी तरह से मेरे को यहाँ पे वंस वैल्यू मिली। अगर मान लो यहाँ पे मैं 20 कर रहा हूँ तो अभी मैं आउटपुट चेक करूंगा। तो यहाँ पे मेरे को वैल्यू फॉल्स मिलेगी क्योंकि यहाँ पे क्या है कि वैल्यू अलग से और डेटा टाइप्स भी हमारा सेम से लेकिन वैल्यू अलग है कंपेयर नहीं हो रहा है। देन आफ्टर डबल इक्वल टू के साथ हम करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा वैल्यू फॉल्स होगी क्योंकि डॉलर ए की वैल्यू 10 है और डॉलर बी की वैल्यू यहाँ पे 20 है। तो दोनों वैल्यू यहाँ पे मैच नहीं हो रही है। सो इसकी वजह से यहाँ पे हमें डेटा टाइप्स की जो इको है वो यहाँ पे हमें फॉल्स मिल रहा है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे नॉट आइडेंटिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा नॉट इक्वल टू। यहाँ पे मैंने क्या किया नॉट इक्वल टू। सो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा देखो यहाँ पे मेरे को वैल्यू क्या मिली ए मिली क्योंकि ए की वैल्यू बी से बराबर नहीं है।
तो यहाँ पे मेरे को वैल्यू मिल रहा है ए। अगर मान लो मैं बी की वैल्यू 10 कर दे रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को वैल्यू यानी कि मेरे को फॉल्स हो जाएगा कंडीशन। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे मैं वापस इक्वल टू कर रहा हूँ कि इज नॉट इक्वल टू और इक्वल। ओके, तो यहाँ पे मेरे को कंडीशंस में क्या मिलेगा, फॉल्स। वापस मैं यहाँ पे 30 कर दूंगा तो यहाँ पे क्या होगा कि ए की वैल्यू बी से बराबर नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मेरे को कंडीशंस ट्रू मिल रहा है। उसके बाद हम ग्रेटर देन की बात करें तो यहाँ पे मैं ग्रेटर देन लगा रहा हूँ। अभी ग्रेटर देन में क्या होता है कि डॉलर ए की वैल्यू बी से बराबर है कि नहीं। तो डॉलर ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो यहाँ पे क्या आएगा आउटपुट हमारा, देखो यहाँ पे डॉलर्स ए ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे हमारा फॉल्स हो गया। ओके, क्योंकि जो डॉलर ए की वैल्यू 10 से और डॉलर बी की वैल्यू 13 है, यानी कि ए से हमारी 13 से, तो यहाँ पे ऐसे नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मैं 13 कर दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं बी की वैल्यू 10 कर दे रहा हूँ। तो अभी हमें क्या होगा कि डॉलर ए की वैल्यू बी से बड़ी है। ओके, डॉलर ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो इसका आउटपुट आ जाएगा 10। लेकिन मान लो यहाँ पे मैं 5 कर दिया। ओके, तो यहाँ पे मेरा आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कि फॉल्स आएगा। सेम चीज मैं लेस देन की बात करूं तो यहाँ पे देखो डॉलर्स ए लेस देन बी, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आएगा, वंस, क्योंकि हमारी बी की वैल्यू क्या है, बड़ी है डॉलर ए से, तो इसके लिए यहाँ पे हमारा प्रिंट होगा वंस। कि मान लो यहाँ पे मैं 2 कर दे रहा हूँ, डॉलर बी की वैल्यू 5 से हमारी बड़ी है या छोटी है, तो यहाँ पे मैं उसको चेक करूंगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा फॉल्स। तो इसी तरह से हम कर सकते हैं। और दूसरा एक है यहाँ पे ग्रेटर देंस करके, ग्रेटर देंस इक्वल टू करके, तो यहाँ पे मैं ऑपरेटर यूज करूंगा डॉलर्स ग्रेटर देंस इक्वल टू। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डॉलर्स ए की वैल्यू डॉलर बी से क्या है, ग्रेटर है कि नहीं, और इक्वल भी यहाँ पे चेक कर रहा है। सो इसकी वजह से हमारा यहाँ पे आउटपुट आ रहा है वंस। उसके बाद मान लो कि ए सिंटेक्स में यहाँ पे लगा रहा हूँ लेस देन के साथ, डॉलर्स ए लेस देन डॉलर्स बी, तो यहाँ पे मेरा आउटपुट आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि बी की जो वैल्यू है वो हमारी ए से छोटी है कि नहीं, लेकिन ए की वैल्यू यहाँ पे 5 है और बी की वैल्यू यहाँ पे 2 है। सो इसकी वजह से यहाँ पे हमारा आउटपुट 0 मिलेगा। तो इसी तरह से हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स के अंदर चेक कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को लाइक करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना। सो एनीथिंग्स आपको कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो मैं आपको यहाँ पे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।